हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के एआई के लेक्चर में, जिसका नाम है वंपस वर्ल्ड प्रॉब्लम। ओके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, एक क्लासिकल प्रॉब्लम है ये वंपस वर्ल्ड प्रॉब्लम, और इसे इसके द्वारा सॉल्व किया जाता है लॉजिकल एजेंट के द्वारा। अभी हम लॉजिकल एजेंट के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो ये जो वंपस वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ये क्या है, कैसे इसमें क्या होता है, इसको डिटेल में समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए, पहले इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं। मैं कहानी की तरह इसे सुनाऊंगा, बाद में फिर इसे टेक्निकली डिफाइन करूंगा। तो देखिए, इस कहानी में होता क्या है कि एक गुफा है, ठीक है। उस गुफा में 16 कमरे हैं, ठीक है। और उन 16 कमरों में से हर एक कमरे का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उन कमरों में कुछ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। बट पूरा अंधेरा फैला हुआ है और उसमें देख नहीं सकते। उन 16 कमरों में क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड चीज़ें पहले समझ लेते हैं। उन 16 कमरों में कहीं भी पिट हो सकता है, एक से ज़्यादा जगह पे भी हो सकता है, एक जगह पे भी हो सकता है। पिट मतलब गड्ढा, ये जो देख रहे हैं ना पिट, ये सब है गड्ढा, ठीक है। तो ये सब पिट हो सकता है उन 16 कमरों में, ठीक है। उसके बाद इन 16 कमरों में से कहीं एक पे एक वंपस हो सकता है। ये जो नाम पड़ा है ना वंपस वर्ल्ड प्रॉब्लम, इसी वंपस की वजह से पड़ा है। तो वंपस क्या होता है, एक तरह का राक्षस है, नरभक्षी राक्षस है, जो किसी भी इंसान को या सेम स्पीसीज को खा सकता है, उसे ही वंपस कहते हैं, ठीक है। ये राक्षस है। तो अगर यहाँ एजेंट, एआई में एजेंट की बात करते हैं, इसलिए तो ये वंपस एजेंट को खा सकता है। अब यहाँ पे एक गोल्ड रखा हुआ है किसी एक कमरे में, और एक एजेंट होता है जिसको ये गोल्ड लेके आना है इस कमरे से, ठीक है। तो यहाँ दिखता तो कुछ नहीं है, तो बात ये आई कि एजेंट जो है वो गोल्ड तक पहुंचेगा कैसे। तो कुछ हिंट है, उन हिंट को पहले देख लेते हैं। एक हिंट ये है कि जहां पे वंपस रहेगा, इन 16 कमरों में से जिस किसी कमरे में वंपस रहेगा, उसके साइड वाले एडजेसेंट कमरे में एक स्टेंच आएगी, स्मेल, दुर्गंध आएगी, ठीक है। तो ये जो स्टेंच है ना, ये इस वंपस के कारण इस कमरे में आ रही है, क्योंकि इसका एडजेसेंट है, इस कमरे में आ रही है और इस कमरे में भी आ रही है। तो इसके सारे एडजेसेंट कमरों में एक स्टेंच यानी दुर्गंध आएगी। बट याद रखिएगा, ये डायगोनली काम नहीं करता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलरली काम करता है। जैसे चेस में हाथी होता है ना, हाथी जैसे चलता है, आगे पीछे बाएं दाएं, उस तरह से आगे पीछे बाएं दाएं वाले कमरे में स्टेंच आएगी, स्मेल आएगी। उसके बाद जहां पिट होगा, ठीक है, वहां पे भी आसपास के एडजेसेंट कमरे में फिर से वही बात, डायगोनली नहीं, केवल परपेंडिकुलर एंड हॉरिजेंटली जो इससे एडजेसेंट कमरे हैं उसमें ब्रीज आएगी। ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा। हम लोग देखते हैं ना डेली लाइफ में भी, जहाँ गड्ढा होता है वहाँ आसपास कितनी अच्छी हवा चलती रहती है। तो ब्रिज होता है ठंडी ठंडी हवा, वहाँ आसपास के कमरों में ठंडी ठंडी हवा आएगी। उसके बाद गोल्ड लाना है एजेंट को, तो पता कैसे चलेगा कि इस कमरे में गोल्ड है। तो गोल्ड जिस कमरे में होगा, केवल उसी कमरे में क्या होगा, गोल्ड ग्लिटर करेगा, ठीक है। गोल्ड जो है चमकेगा, ग्लिटर, ठीक है, ये चमक रहा है। ओके, तो यहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। केवल वंपस और पिट को आसपास के कमरों से फील किया जा सकता है। इसको फील करने के लिए आसपास के कमरों से क्यों ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि अगर एजेंट पिट वाले कमरे में चला जाता है तो वो गिर जाएगा गड्ढे में और मर जाएगा, और या अगर वंपस वाले कमरे में चला जाता है तो वंपस उसे खा लेगा, ये राक्षस उसे खा लेगा और एजेंट मर जाएगा, ठीक है। और एजेंट का टारगेट है कि वो गोल्ड लेके वापस आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए उसे वंपस और पिट से बचना जरूरी है। इसीलिए उसे ये हिंट दिए गए हैं कि जहां पिट होगा वहां आसपास के कमरों में ब्रीज होगी, ठंडी हवा होगी, और जहां वंपस होगा वहां आसपास के कमरों में दुर्गंध होगी, स्टेंच होगा, ठीक है। तो अब ये एजेंट जो है एक लॉजिकल एजेंट है, ठीक है। तो लॉजिकल एजेंट के पास क्या होता है, लॉजिक होता है, और ये लॉजिक ये कहाँ से डिराइव करता है, ये इसके पास एक केबी होता है, यानी नॉलेज बेस होता है, ठीक है। उस नॉलेज बेस में 3 चीजें रहती है, कुछ फैक्ट रहते हैं, कुछ रूल्स रहते हैं और कुछ इन्फेरेंस होते हैं। इन रूल्स के बेसिस पे वो जो डिराइव करता है, ठीक है। अब कुछ और चीजें यहाँ पे होती हैं। एक चीज ये है कि मान लीजिए उसे पता चल गया है कि इस पर्टिकुलर जगह पे वंपस है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आके उसे पता चल गया है कि यहाँ पे इस रूम में वंपस है, तो वंपस की तरफ वो अपना डायरेक्शन करके, मूव करके वो एक एरो शूट कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक धनुष और एरो भी है, एक बो है और एक एरो है, बट एरो एक ही है। वो चाहे तो एरो शूट करके वो वंपस को मार भी सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर उसे वंपस वाले कमरे से होके ही जाना पड़ेगा तो उसे एरो का इस्तेमाल वो कर सकता है और वंपस को मार सकता है, ठीक है। ये एक ऑप्शन दिया गया है। अब एक और चीज, चूंकि लाइट नहीं है और वो अंधेरे में तीर चलाएगा गैस के आधार पे, या पता भी चल जाएगा, तो उसे पता कैसे चलेगा कि वंपस मरा कि नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज होती है, जब वंपस मरता है तो ये बहुत जोर से चिल्लाता है, आ, और ये आवाज जो है, वो आवाज जो है हर जगह जाती है, ये 16 कमरे में जाती है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ही जाएगा, ये इसका चीखने का आवाज 16 के 16 कमरे में होगा, तो जहां भी एजेंट रहेगा वो सुन पाएगा कि वंपस मर गया, ठीक है।
अब इतने सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इस एजेंट को क्या किया जाता है, सबसे पहले कमरे में छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि जाओ तुम गोल्ड लेके आओ। ठीक है, इसको दिखता कुछ नहीं है, केवल ये फील कर सकता है, क्या क्या, ब्रिज फील कर सकता है और स्मेल, ये स्टेंच फील कर सकता है। ठीक है, और गोल्ड जहां होगा वहां ग्लिटर, ग्लिटर जब चमकता है तो उस रूम में जाने पे तो देख ही सकता है, बट आसपास के कमरे से ग्लिटर नहीं होगा, तो ये जब तक उस रूम में जाएगा नहीं तब तक इसको दिखेगा नहीं गोल्ड। तो हाँ, उस रूम में, गोल्ड वाले रूम में जाने के बाद इसे गोल्ड दिख जरूर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसे एक पहले कमरे में छोड़ दिया जाता है और बोला जाता है जाओ तुम गोल्ड लेकर वापस आओ। ठीक है, तो यही है वंपा सोल्ड प्रॉब्लम। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं टेक्निकली। ठीक है, टेक्निकली किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए एआई में क्या करते हैं, एक पीस डिस्क्रिप्शन देते हैं। पीस यहाँ वो रेस्ट इन पीस वाला पीस नहीं है, यहाँ पे PEAS, पीस का मतलब है परफॉर्मेंस मेजर, E फॉर इन्वायरमेंट, A फॉर एक्चुएटर, S फॉर सेंसर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर किसी एजेंट को डिफाइन करना हो तो उसका भी हम पीस डिस्क्रिप्शन देते हैं, या किसी प्रॉब्लम को डिफाइन करना हो तो उस प्रॉब्लम के लिए भी हम उसका पीस लिख सकते हैं, पीस डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो इस वंपा सोल्ड प्रॉब्लम में पीस क्या क्या है, सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजर, पीस में पी जो होता है वो परफॉर्मेंस मेजर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ एक परफॉर्मेंस मेजर है कि अगर एजेंट गोल्ड ले आता है, उसे गोल्ड मिल जाता है तो उसे 1000 पॉइंट मिलेंगे, +1000। और अगर वो मर जाता है, मान लीजिए गलती से वो गड्ढे में गिर गया या उसे वंपस ने खा लिया, तो उसे -1000 पॉइंट उसके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे वो एक स्टेप लेगा, मान लीजिए इस घर से इस घर में जाता है तो एक स्टेप हुआ, तो उसे -1 पॉइंट पर स्टेप देने पड़ेंगे। और अगर उसने एरो चलाया, मान लीजिए उसे पता चल गया कि यहाँ वंपस है और उसे वंपस को मार के ही आगे बढ़ना है, तो एरो चलाने के लिए उसे -10 पॉइंट खर्चने होंगे। ठीक है, मतलब 10 पॉइंट उसे खर्चने होंगे, तो -10 पॉइंट उसको हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एरो जो है वो एक ही है, ओनली वन, ये नहीं कि गेस करके हर दिशाओं में चला रहे हैं धनाधन, ऐसा नहीं है। एक ही एरो है तो एकदम श्योर होकर ही चलाना होगा कि जिसमें वंपस होगा। ठीक है, अब पी के बाद ई पे आते हैं, ई फॉर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है, अभी जो हमने जाना है उसको टेक्निकली डिफाइन करेंगे कि स्क्वायर एडजेसेंट टू वंपस आर स्मेली, अभी जो हमने दिया स्ट्रेंथ आएगी जो भी जहां वंपस रहेगा उसके एडजेसेंट स्क्वायर में। उसके बाद जो पिट से रिलेटेड, पिट से एडजेसेंट स्क्वायर है वहां क्या होगा, ठंडी हवा चलेगी, ब्रीजी होगी, तो स्क्वायर एडजेसेंट टू पिट आर ब्रीजी। ठीक है, उसके बाद जहां गोल्ड होगा वहां ग्लिटर करेगा। ठीक है, तो ग्लिटर इफ गोल्ड इज इन द सेम स्क्वायर। ठीक है, ग्लिटर मतलब चमकेगा गोल्ड। और शूटिंग किल्स वंपस, अगर आपको पता चल गया है कि वंपस किस स्क्वायर है तो आप उस डायरेक्शन में मूव करके शूट कर सकते हो, अपना एरो यूज कर सकते हो अगर आप उसको फेस कर रहे हो तो, है ना। ये नहीं कि इधर वंपस है और हम इधर चला दिए, ठीक है, कि बोलेंगे नहीं हम अभी भी तो इसके सिधाई में है, ऐसा नहीं, इसकी तरफ मूव करके चलाना होगा। उसके बाद शूटिंग यूजेज अप द ओनली एरो, अगर आप शूटिंग कर दिए हो तो हमारा जो एकमात्र एरो था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रैबिंग पिक्स अप गोल्ड इन द सेम स्क्वायर, अगर गोल्ड वाले कमरे में चला गया तो ग्रैबिंग ऑप्शन के द्वारा वो गोल्ड को उठा सकता है, ग्रैब कर सकता है। और रिलीजिंग एक ऑप्शन है, वहां उसके द्वारा वो गोल्ड को उसी स्क्वायर में गिरा सकता है। ठीक है, तो गोल्ड उठाना या गिराना वो ग्रैबिंग या रिलीजिंग से कर सकता है। अब पी डिफाइन हो गया, तो ए फॉर एक्चुएटर, तो ये एक्चुएटर इसमें क्या क्या है, क्या क्या ये एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट टर्न ले सकता है, राइट टर्न ले सकता है, फॉरवर्ड जा सकता है आगे, ग्रैब मतलब उठा सकता है, रिलीज कर सकता है, और शूट यानी वो एरो शूट कर सकता है। ठीक है, ग्रैब मतलब गोल्ड उठाना, रिलीज मतलब गोल्ड वहीं पे छोड़ देना। अब सेंसर क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ देख तो सकता नहीं है, ठीक है, तो अगर ये देख नहीं सकता है तो सेंसर इसको क्या क्या मिलते हैं, सेंसर इसको मिलते हैं एक स्टेंच को सेंस करने के लिए स्मेल सेंसर होगा इसके पास, स्टेंच सेंसर। एक ब्रीज को सेंस करने के लिए इसके पास एक सेंसर होगा जो ठंडी हवा को सेंस कर सके। एक ग्लिटर को सेंस करने के लिए ताकि इसको पता चले कि यहाँ पे चमक रहा है कुछ। एक बम्प को सेंस करने के लिए, बम्प मतलब क्या, मान लीजिए एजेंट यहाँ पे खड़ा है और इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये टकरा जाएगा गुफा की दीवार से, तो बम्प होगा, तो इसे बम्प करेगा, तो किसी सेंसर से पता चलना चाहिए कि हमने बम्प कर दिया। और सिमिलरली स्क्रीम को सुनने के लिए, जब कोई वंपस मरेगा तो चिल्लाएगा ना, ताकि 16 के 16 स्क्वायर में इसकी आवाज जाएगी, तो ये आवाज सुनने के लिए इसके पास कुछ सेंसर होना चाहिए, ठीक है, साउंड को रिसीव करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये सारे सेंसर्स होने चाहिए एजेंट के पास, ठीक है। ओके, तो हम देखेंगे कि वंपस सॉल्व प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और ये जो एजेंट है, लॉजिकल एजेंट, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एजेंट को इस 1 स्क्वायर में खड़ा कर दिया जाता है और जिसका फेस होता है इस डायरेक्शन में, इस तरफ, ठीक है। तो ये होता है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं 1 1 2 1 ये सब इस स्क्वायर की पोजीशन बता रही हैं। तो पहले कॉलम 1 2 3 4, देन रोज 1 2 3 4, देखिए 2 1 मतलब सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है, इस तरह से थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम फर्स्ट रो, इस तरह से फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम सेकेंड रो, इस तरह से ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये एजेंट इस इन्वायरमेंट में गोल्ड को लेके वापस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो और चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि ये देखिए PIJ एंड WIJ दो टर्म्स लिखे गए हैं, तो ये दोनों लॉजिकल फॉर्म में एजेंट के जो नॉलेज बेस होता है
उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि एजेंट जो भी परसीव कर रहा है इन्वायरमेंट से उसको लॉजिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ बेसिकली प्रपोजिशनल लॉजिक की बात हो रही है, ठीक है। तो पीआईजे का मतलब है पिट एट आईजे, मतलब आईजे स्क्वायर में ith कॉलम एंड jth रो में ith कॉलम एंड jth रो में पिट होगा यानी गड्ढा होगा, तो उसको हम बोलेंगे पीआईजे ट्रू है। और अगर वंपस होगा ijth कॉलम में ith कॉलम एंड jth रो में तो हम बोलेंगे wij ट्रू होगा, ठीक है। तो अब जब स्टार्टिंग में एजेंट यहाँ पे रहता है 1 1 में, ठीक है, तो इसको ना ही ब्रिज फील होता है, ठीक है, कोई ठंडी हवा नहीं लगती है और ना ही दुर्गंध आती है, स्टेंच भी फील नहीं होता है। तो इसे क्या ये कंक्लूजन निकालता है कि ये 2 1 में ना तो वंपस है ना ही पिट है। साथ ही साथ ये भी कंक्लूजन निकालता है कि 1 2 में ना तो वंपस है ना ही पिट है, ठीक है। तो इसको लॉजिक में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे P21 में पिट नहीं है तो निगेशन ऑफ P21, P21 का मतलब हुआ P21 में पिट है और उसके आगे एक निगेशन लगा दिया तो P21 में पिट नहीं है। सिमिलरली P12 में भी पिट नहीं है तो निगेशन ऑफ P12, और ये दोनों जुड़ा कैसे हुआ एंड से, ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ भी पिट नहीं है एंड यहाँ भी पिट नहीं है, इसीलिए एंड, ठीक है। और अगर ऐसा रहता यहाँ पिट नहीं है और यहाँ पिट नहीं है तो ये डिसजंक्शन होता है ये वाला, ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। एंड इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं एजेंट ये फील किया है यहाँ पे कि वंपस नहीं है 2 1 में, तो लिखेगा नॉट W21, क्योंकि W21 का मतलब है कि 2 1 में वंपस है, बट ऐसा नहीं है इसलिए नॉट। एंड वंपस 1 2 में भी नहीं है इसलिए एंड नॉट वंपस 1 2, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इन्वायरमेंट की सिचुएशन को लॉजिक से, ठीक है। तो यही होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब जब यहाँ भी वंपस या पिट नहीं है 2 1 में और 1 2 में भी वंपस पिट नहीं है तो एजेंट कहीं जा सकता है। तो हम मानते हैं कि एजेंट ने पहला स्टेप ये लिया कि वो यहाँ फॉरवर्ड मूव कर गया 2 1 में, ठीक है। तो वो स्टेप क्या क्या होंगे वह यहाँ पे हमने एक राइट साइड देखिए टेबल में एक्शन और पॉइंट्स के रूप में दिखाए हैं कि सबसे पहला एक्शन क्या लिया एजेंट ने, 1 1 में था, इसने फॉरवर्ड एक्शन लिया और 2 1 में चला गया और इसको पॉइंट्स क्या मिले -1। क्यों, क्योंकि हर एक स्टेप का कॉस्ट है 1, मतलब इसको -1 गेन हो रहा है, तब तो एक कॉस्ट खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो -1 पॉइंट्स इसको मिले, ठीक है, क्योंकि इसने एक स्टेप लिया। अब जब यहाँ आया तो उसे ब्रिज लगा, देखिए यहाँ पे ब्रिज लिखा हुआ है ना, ब्रिज 2 1 में, तो जैसे ही 2 1 में ब्रिज लगा तो यहाँ से ये लॉजिक क्या लगाएगा एजेंट, यहाँ ब्रिज है मतलब उसको लगेगा कि या तो यहाँ पे 3 1 में पिट है या 2 2 में पिट है, ठीक है, क्योंकि एडजेसेंट जहाँ पिट होती है उसके एडजेसेंट स्क्वायर में ही ब्रिज होती है और यहाँ तो पिट हो नहीं सकता है 1 1 में, क्योंकि यहाँ से तो आया ही है, एजेंट को पता है 1 1 में कुछ नहीं है। तो एजेंट इसको रिप्रेजेंट करेगा कि पिट या तो 3 1 में होगा, P31 का मतलब कि 3 1 में पिट है, और P22 का मतलब कि 2 2 में पिट है, बट एजेंट श्योर तो नहीं है कहाँ है, इसलिए और या तो यहाँ पिट होगा या यहाँ पिट होगा, इसलिए ये और से जुड़ा हुआ है ये कंडीशन, ठीक है। उसी तरह से एंड यहाँ इससे स्टेंच लगी है, नहीं स्टेंच नहीं लगी, केवल ब्रिज लगी है। तो स्टेंच नहीं लगी मतलब यहाँ वंपस नहीं है 3 1 में, ठीक है, 3 1 में वंपस नहीं है और 2 2 में भी वंपस नहीं है, ठीक है। पिट का इसको पता नहीं, बट वंपस का पता है कि यहाँ इन दोनों में नहीं है, क्योंकि रहता तो यहाँ स्टेंच भी लगता, इसीलिए नॉट W31 मतलब 3 1 में वंपस नहीं है एंड नॉट W22 मतलब 2 2 में भी वंपस नहीं है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इसे ब्रिज लगी है 2 1 में, तो ये 3 1 में भी नहीं जाएगा 2 2 में भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि पिट में गिरने से एजेंट की मौत हो जाएगी और उसे 1000 पॉइंट लॉस हो जाएंगे, ठीक है, और गेम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए एजेंट क्या करेगा, वो यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएगा 1 1 में, बट ये बैक ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, इसे स्टेप में करना होगा। देखिए अभी तो एजेंट का फेस जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो पहले एजेंट को या तो 2 बार लेफ्ट टर्न लेना होगा, एक बार लेफ्ट टर्न लेगा तो फेस इधर होगा, एक बार लेफ्ट टर्न लेगा तो फेस इधर होगा, या 2 बार राइट टर्न लेगा, एक बार राइट टर्न लेगा तो इधर, एक बार राइट टर्न लेगा तो इधर। तो हम मानते हैं कि 2 लेफ्ट टर्न लेके ये पीछे की तरफ मुड़ रहा है। तो देखिए 2 1 में कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, अभी भी 2 1 में ही है, ठीक है, और पॉइंट्स -1, क्योंकि एक स्टेप लेने में 1 पॉइंट खर्चे होते हैं। फिर एक और लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा पूरा पीछे घूमने के लिए, क्योंकि एक लेफ्ट टर्न जो है 90 डिग्री ही रोटेट करेगा एजेंट को लेफ्ट में, ठीक है। तो एक और 90 डिग्री रोटेट होगा लेफ्ट में, तो टोटल 180 डिग्री रोटेट होगा, मतलब पीछे की तरफ घूमेगा। तो 2 1 में फिर एक लेफ्ट टर्न लेगा और 2 1 में ही रहेगा, और एक और पॉइंट वो जो है सो लूज करेगा, यानी -1 पॉइंट गेन करेगा, ठीक है। अब ये पीछे घूम गया है इस डायरेक्शन में, इसका 1 1 के डायरेक्शन में इसका फेस आ गया है। तो अब ये क्या कर सकता है, 2 1 से एक फॉरवर्ड स्टेप ले सकता है, मतलब जा सकता है 1 1 में, ठीक है। तो यहाँ भी से -1 गेन होगा, मतलब 1 का लॉस होगा 1 पॉइंट का, ठीक है। अब जब फिर से 1 1 में आया तो यहाँ ये वाला पाथ उसने 2 1 वाला जो है सो देख लिया। अब इसे को देखना है कि 1 2 में क्या है, तो 1 2 में क्या है देखने के लिए ये 1 2 में जाएगा। इसे पता था कि यहाँ वापस और पिट नहीं है, क्योंकि इसने पहले ही ये चीज़ सेंस कर लिया था 1 1 में, ठीक है।
अब जब ये 1-2 में गया तो इसने यहाँ पे क्या लॉजिक बनाया, यहाँ उसे स्टेंच लगा, मतलब दुर्गंध लगी, तो उसे लगा कि या तो वम्पस 1-3 में है, ठीक है, या वम्पस 2-2 में है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जब L12 में पहुंचा तो उसे लगा कि W13 मतलब 1-3 में वम्पस है, और क्योंकि श्योर नहीं है ना, और वम्पस कहाँ है, 2-2 में है, ठीक है, तो 2-2 में है या 1-3 में है, ठीक है। एंड पिट का क्या जानकारी है यहाँ पे उसे ब्रीज नहीं लगा, मतलब इतना वो श्योर है कि 2-2 में पिट नहीं है और 1-3 में भी पिट नहीं है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, P13 का मतलब 1-3 में पिट है, बट ये तो ऐसा तो नहीं है, अगर रहता तो ब्रिज लगता, 1-2 में नहीं लगा, इसका मतलब नॉट P13 एंड नॉट P22, मतलब 2-2 में भी ब्रिज नहीं, 2-2 में भी पिट नहीं है, नहीं तो 1-2 में ब्रिज लगता। ओके, तो अब इन सारे लॉजिक के बेसिस पे ये रिजोल्यूशन क्या निकालेगा, ठीक है, ये रिजोल्यूशन क्या निकालेगा एजेंट। रिजोल्यूशन मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया, आप उस वीडियो को देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। रिजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव लिटरल और नेगेटिव लिटरल आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। लिटरल मतलब ये एक एक लिटरल है, ठीक है, ये एक एक लिटरल है, ठीक है, WP ये सब एक एक लिटरल है। तो देखिए अगर हम L21 एंड L12 इन दोनों में रिजोल्यूशन निकालते हैं, रिजोल्यूशन तो क्या निकलता है, निगेटिव को कैंसिल आउट कर दीजिए पॉजिटिव से, तो देखिए यहाँ निगेटिव W22 है, यहाँ पॉजिटिव W22 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, यस, यहाँ निगेटिव P22 है, यहाँ पॉजिटिव P22 है, तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, P31 पॉजिटिव में तो P31, और P का क्या बचा है यहाँ पे देखिए, P31 बचा, और P क्या बचा है, निगेशन ऑफ P13, तो एंड क्या बचा, निगेशन ऑफ P13, और कुछ बचा है P का, नहीं, अब 2 W का बचा है, तो एंड और क्या बचा है W13 पॉजिटिव में तो W13, वेरी गुड, एंड निगेशन ऑफ W31, निगेशन ऑफ W31, तो ये रिजोल्यूशन निकला, ठीक है, सॉरी, तो ये रिजोल्यूशन निकला एजेंट का। इससे क्या पता चलता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3-1 में पिट है, 1-3 में पिट नहीं है, तो एजेंट श्योर हो गया P31 का मतलब कि पिट यहाँ पे है 3-1 में, देखिए ये 3-1 वाला बॉक्स था, और निगेशन ऑफ P13 का मतलब यहाँ पिट नहीं है, ये एजेंट श्योर हो गया। उसके बाद एंड एक और चीज यहाँ इससे समझ में आई एजेंट को कि 1-3 में क्या है, 1-3 में वम्पस है, यहाँ पे वम्पस है 1-3 में, ठीक है, एंड 3-1 में वम्पस नहीं है, यहाँ पे वम्पस नहीं है। वैसे भी वम्पस यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि वम्पस रहता तो वम्पस ही पिट में गिर जाता और मर जाता, बट ऐसा तो है नहीं। तो एजेंट को इतना पता चल गया कि 1-3 में वम्पस है और 3-1 में पिट है, ठीक है। इसका मतलब उसे ये पता चल गया कि ये 2-2 वाला हाउस जो है ये एकदम सेफ है, ये एकदम ओके हाउस है। ओके, तो यहाँ पे एजेंट जब 1-1 में आया था, कहाँ से, 2-1 से, जब 1-1 में एजेंट आया था तो वो पहले क्या करेगा, राइट टर्न लेगा 1-1 में, क्योंकि उसे अगर इधर जाना है तो इसका फेस अब इधर है, तो नॉर्थवार्ड फेस करने के लिए राइट टर्न लेगा, 1-1 में ही रहेगा, -1 पॉइंट्स, क्योंकि हर एक स्टेप के लिए 1 पॉइंट। उसका जब यहाँ आने के बाद उसने रिजोल्यूशन से ये देख लिया कि पिट कहाँ है, वम्पस कहाँ है, तो उसे पता चल गया कि 2-2 ये वाला जो है वो सेफ है, ठीक है। तो अब इसमें जाने के लिए इसका फेस अभी इधर है नॉर्थवार्ड, तो पहले ईस्टवार्ड फेस करने के लिए एक राइट टर्न लेना होगा, कहाँ पे, 1-2 में, तो 1-2 में ये एक राइट टर्न लेगा तो 1-2 में ही रहेगा, ठीक है, यहाँ भी -1 एक गेन होगा, ठीक है। अब जब यहाँ घूम गया तो अब ये फॉरवर्ड ले सकता है 1-2 से 2-2 की ओर, तो 1-2 में एक फॉरवर्ड स्टेप लेगा तो 2-2 में जाएगा, और इसका पॉइंट जो है -1 फिर से हो जाएगा। अब यहाँ पे उसे ना ही ब्रीज लगा ना ही स्टेंच लगा, इसका मतलब वो श्योर हो गया कि यहाँ पे पिट या वम्पस दोनों में से कुछ भी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे पिट या वम्पस दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो एजेंट चाहे तो इधर भी जा सकता है, एजेंट चाहे तो इधर भी जा सकता है, तो हम मानते हैं कि एजेंट लेफ्ट में ही जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में जाने के लिए भी तो उसका फेस ईस्ट में है, तो उसको इधर नॉर्थ में फेस करने के लिए एक लेफ्ट टर्न लेना होगा, तो 2-2 में एक लेफ्ट टर्न लेगा तो 2-2 में ही रहेगा और -1 पॉइंट का गेन होगा। फिर जब उसका फेस इधर हो गया तो अब वो फॉरवर्ड स्टेप लेके कहाँ जा सकता है, 2-3 में, तो 2-2 में एक फॉरवर्ड स्टेप लेके 2-3 में चला गया, फिर -1 पॉइंट का गेन, ठीक है। अब जब 2-3 में चला गया तो इसे गोल्ड दिखा, क्योंकि गोल्ड ग्लिटर करेगा तो ये गोल्ड उठा लेगा। अब यहाँ पे इसे ब्रीज और स्टेंच दोनों लगेगा, बट क्योंकि अब इसका गोल जो है पूरा हो चुका है तो इसे मतलब नहीं है ब्रीज लग रहा है, स्टेंच लग रहा है, कहाँ पिट है कहाँ वम्पस है, इसको अब कोई मतलब नहीं। अब वो पूरा बैक ट्रैक करके जहाँ से आया था वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 में क्या करेगा, पहले ग्रैब करेगा गोल्ड को, ठीक है, 2-3 में ही रहेगा, और इसको पॉइंट +1000 हो जाएंगे, क्योंकि गोल्ड को ग्रैब करने पे +1000 पॉइंट थे जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। ओके, अब ये इस डायरेक्शन में इसका फेस है, अब इसको बैक ट्रैक करने के लिए 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट लेना पड़ेगा, तो हम सोचते हैं कि 2 बार लेफ्ट ले रहे हैं, तो 2-3 में पहले एक लेफ्ट टर्न लेगा, 2-3 में रहेगा -1 स्टेप, फिर 2-3 में एक और लेफ्ट टर्न लेगा, तो इसका फेस साउथ की तरफ अब हो जाएगा, तो 2-3 में फिर से लेफ्ट टर्न और -1 पॉइंट्स। अब यहाँ से फॉरवर्ड आएगा तो 2-2 में आ जाएगा, तो 2-3 से फॉरवर्ड आएगा तो 2-2 में आ जाएगा, फिर -1 पॉइंट, फिर 2-2 से अभी फेस इधर है, पहले एक इसको राइट टर्न लेना होगा, तो 2-2 में एक राइट टर्न लेगा, 2-2 में ही रहेगा, -1 पॉइंट। अब यहाँ से फॉरवर्ड आ जाएगा तो 1-2 में आ जाएगा, तो 2-2 से फॉरवर्ड होगा तो 1-2 में आ जाएगा, -1 पॉइंट।
अब जब ये 1 2 में आ गया तो इसका फेस इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट में, वेस्ट में है। अब इसको पहले फेस साउथ में करने के लिए एक लेफ्ट टर्न लेना होगा, तो 1 2 में लेफ्ट टर्न लेगा, 1 2 में ही रहेगा -1 पॉइंट, और यहाँ से फिर फॉरवर्ड लेगा तो 1 1 में आ जाएगा, तो 1 2 से फॉरवर्ड लेगा तो 1 1 में, तो फिर -1। तो जब हम टोटल करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, तो हम देखेंगे कि सारे पॉइंट्स कितने हो रहे हैं एजेंट को टोटल। तो देखिए माइनस वाले पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पॉइंट माइनस में और 1000 पॉइंट प्लस, तो 1000 में 17 जब हम डिडक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 983। तो इस गेम में अगर एजेंट ऐसे काम करता है तो उसका पॉइंट कितना गेन होगा, 983, ठीक है, और एजेंट गोल्ड लेके 1 1 में वापस आ जाएगा। तो यही है वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और जो एजेंट इसे सॉल्व करता है वो कौन सा एजेंट होता है, लॉजिकल एजेंट, ठीक है, या इस लॉजिकल एजेंट का एक और नाम है के बेस्ड एजेंट, यानी नॉलेज बेस्ड एजेंट, ठीक है। तो ये एजेंट जो है यहाँ पे ये एक नॉलेज बेस्ड एजेंट है, ठीक है। अब हम कुछ और सिचुएशन देखेंगे वम्पस वर्ल्ड से रिलेटेड कि इन्वायरमेंट जो होता है वम्पस वर्ल्ड में उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो देखिए पहली चीज हम देखेंगे क्या ये इन्वायरमेंट फुल्ली ऑब्जर्वेबल है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब वम्पस वर्ल्ड में ऐसे 16 रूम्स रहते हैं, ठीक है, तो हमने जैसे डिस्क्राइब किया प्रॉब्लम को कि एजेंट को केवल एडजेसेंट रूम्स का वो भी स्मेल या ब्रीज फील कर पाएगा एजेंट, ठीक है, उसे इस रूम में क्या है, इस रूम में क्या है, इस रूम में क्या है, कोई आइडिया नहीं है। तो ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल नहीं है, केवल पार्शियल ऑब्जर्वेबल है, यहाँ का और यहाँ का आइडिया है एजेंट को, और जहाँ वो खड़ा है वहाँ का, ठीक है, इसलिए केवल लोकल परसेप्शन है, इसलिए फुल्ली ऑब्जर्वेबल नहीं है। डिटर्मिनिस्टिक, यस डिटर्मिनिस्टिक है, कहीं ना कहीं उसे पता है कि या तो पिट होगा या कहीं वम्पस होगा या कहीं गोल्ड होगा, इस तरह से। ऐसा नहीं है कि उसे पता ही नहीं है कि क्या क्या हो सकता है, नहीं, उसे पता है, ठीक है, आउटकम्स क्या क्या है, कितने पॉइंट्स जाएंगे, सब स्पेसिफाइड है। एपिसोडिक है कि नहीं, नहीं नहीं, एपिसोडिक नहीं है, ये सिक्वेंशियल है, मतलब फिक्स एपिसोड पे कोई चीज़ें नहीं है कि पहले घर में, तीसरे घर में, पांचवें घर में, आठवें घर में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिक्वेंशियल है चीज़ें। स्टैटिक है कि नहीं, यस स्टैटिक है, क्योंकि जहां वम्पस है वम्पस वहीं रहेगा, वो हिलता नहीं है, पिट भी जहां है वहीं रहेगा, पिट इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए इन्वायरमेंट स्टैटिक है, चेंज नहीं हो रहा है। डिस्क्रीट है कि नहीं, यस डिस्क्रीट है, इन्वायरमेंट फिक्स है, ये 16 रूम्स है, ऐसा नहीं कंटिन्यूअस नहीं है कि रूम्स आते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, इनफाइनाइट रूम्स है, ऐसा कुछ नहीं है। और सिंगल एजेंट, यस सिंगल एजेंट, यहाँ एक ही एजेंट है, ठीक है, उसके पास तीर कमान है और उसे गोल्ड लाने के लिए भेज दिया जाता है, खतरों के खिलाड़ी की तरह, ठीक है, जैसे रोहित शेट्टी करता है ना सीरियल खतरों के खिलाड़ी, तो ये एजेंट एक तरह से खतरों के खिलाड़ी कर रहा है, जिसमें कहीं वम्पस है, कहीं पे पिट है, ठीक है, और इसे गोल्ड लेके आना है, ठीक है, तो सिंगल एजेंट है, यस। और वम्पस को यहाँ एजेंट नहीं माना गया है, क्योंकि वम्पस को कहा गया कि एक नेचुरल फीचर है, ठीक है, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, वैसे वम्पस भी एक नेचुरल फीचर है। चलिए आगे और दो सिचुएशन देखते हैं कहाँ पे एजेंट स्टिक हो जाएगा और मूव नहीं कर पाएगा। तो वो स्टिकी सिचुएशन क्या है, देखिए ये दो सिचुएशन है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, ये दोनों स्टिकी सिचुएशन है। कैसे स्टिकी, मान लीजिए एजेंट यहाँ पे है और वो यहाँ पे गया, जैसे ही वो 1-1 से कहाँ गया 2-1 में, तो उसे ब्रीज लगा, तो उसे लगा कि या तो यहाँ पे पिट होगा या यहाँ पे पिट होगा, ठीक है, फिर वो दो लेफ्ट टर्न लेके या दो राइट टर्न लेके बैक ट्रैक करके यहाँ आ गया, फिर ये राइट टर्न लेके चला आया कहाँ पे 1-2 में, ठीक है, 1-2 में आ गया, फिर यहाँ भी उसे ब्रीज लगा, तो उससे उसने फिर क्या लॉजिक लगाया कि या तो यहाँ पे पिट होगा या यहाँ पे पिट होगा, ठीक है। तो अब ये श्योर तो नहीं है कि ये सेफ है कि ये सेफ है, कौन सा हाउस सेफ है, इसे तीनों हाउस अब अनसेफ दिख रहे हैं, तो वो फिर से दो राइट टर्न लेगा या दो लेफ्ट टर्न लेगा और वापस आ जाएगा 1-1 में और यहाँ से मूव ही नहीं कर पाएगा, तो ये स्टिक हो जाएगा, इसीलिए स्टिकी सिचुएशन है, ये एक स्टिकी सिचुएशन है। इसे जब ब्रीज लगेगी 1-2 एंड 2-1 दोनों में, तो इसमें कोई सेफ एक्शन नहीं बचेगा और ये एक स्टिकी सिचुएशन। दूसरा स्टिकी सिचुएशन क्या है कि जैसे ही एजेंट को 1-1 में रखा, उसे यही स्मेल लगनी शुरू हो गई, स्मेल यानी स्टेंच लगनी शुरू हो गई, तो वो गेस करेगा या तो यहाँ पे वम्पस है या यहाँ पे वम्पस है। अब देखिए उसे तो पता नहीं है यहाँ वम्पस है या यहाँ वम्पस है, इसके पास दो ही ऑप्शन है चलने को, या तो इस घर में जा सकता है या इस घर में, क्योंकि क्रॉस वाइड चलना ये डायगोनली अलाउड नहीं है, तो रिस्क तो लेगा नहीं, उसको सेफ हाउस तो कोई मिल नहीं रहा है इन दोनों में से कोई भी, तो स्मेल जैसे ही पहले ही हाउस में लगा ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए स्मेल की जगह यहाँ सिर्फ ब्रीज होता या दोनों होता, तो उस केस में अगर सिर्फ ब्रीज होता तो उसे लगता है कि या तो यहाँ पिट है या यहाँ पिट है। जैसे मान लीजिए ऐसे एक सिचुएशन बना और यहाँ पे आते ही एजेंट को पहले ही हाउस में ब्रीज लग गया, तो वो सोचेगा या तो यहाँ पिट है यहाँ पिट है, तो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कहाँ जाएं, ठीक है, क्योंकि दोनों अनसेफ हाउस हैं, तो ये भी एक स्टिकी सिचुएशन हो गई, ठीक है। एक स्टिकी सिचुएशन कि एजेंट को पहले ही हाउस में ब्रीज और स्मेल दोनों लग गया, तो सोचेगा यहाँ पिट और वम्पस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पिट और वम्पस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से मूव ही नहीं करेगा, ये भी एक स्टिकी सिचुएशन। तो इस तरह से बहुत सारे स्टिकी सिचुएशन हो सकते हैं जिसमें एजेंट मूव नहीं करेगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ वम्पस वर्ल्ड प्रॉब्लम खत्म हुआ।
and thanks for watching the video. Okay.